फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं एक्स एमएलए विधायक दिलनवाज खां साहब की, जो सियाना विधानसभा सीट से अब से 5 साल पहले विधायक थे। क्या कुछ उन्होंने अपने इलाके के लिए किया था, आज हम सब लोगों को रिमाइंड कराएंगे, याद दिलाएंगे क्या कुछ दिलनवाज साहब ने अपने इलाके के लिए किया है या वह क्या कुछ करना चाहते हैं आने वाले वक्त में। ये सभी बातें हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर खान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं FM टॉक। किसानों का मसीहा कहा जाने वाला ये परिवार, जिसके लिए कहा गया है आपका हमारा साथ 3 पीढ़ियों का। अगर मैं बात करूं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, जो कि हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे थे, उनके साथ काम किया था मरहूम मुमताज़ खां साहब ने। वहीं उन्हीं के बेटे चौधरी अजीत सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के साथ काम किया था मरहूम इम्तियाज़ खां साहब ने। अगर बात की जाए उन्हीं के बेटे जयंत चौधरी साहब की, जो युवा नेता हैं, किसान नेता माने जाते हैं, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं एक्स एमएलए दिलनवाज खां साहब, और इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। जब बात कर रहे हैं दिलनवाज खां साहब की, तो क्यों ना याद दिलाया जाए जिन लोगों की उम्र 70 साल, 80 साल या 90 साल है, उनको उनकी फैमिली के बारे में इतने अच्छी तरीके से पता होगा कि शायद ही अब के नौजवान तबके को पता हो। अगर हम बात करें उनके दादा मियाँ की, यानी मरहूम मुमताज़ खां साहब की, जिन्होंने इलाके के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि आज कोई मंत्री या कोई नेता अपने इलाके के बारे में सोच भी नहीं सकता। कराने की बात तो बहुत दूर है। मुमताज़ खां चचा ने नहर पे एक ऐसा काम कराया जिसको अनूप शहर ले जाके जोड़ा, जिससे लाखों करोड़ों लोग फ़ायदा उठाते हैं, अपने खेतों में पानी लगाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ खेती में काम आती हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान था नहर का। उस पर काम कराया था मुमताज़ खां साहब ने। अगर बात साहब की मरहूम इम्तियाज़ खां साहब की, वो एक ऐसे नेता थे जो ज़मीनी नेता थे, हर शख्स से इस तरह से मिलते थे जैसे एक आम इंसान से मिलता है। उनके कामों में सियाना को एक फ्रूट बेल्ट बना देना, तहसील के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों को अनूप शहर जाना पड़ता था, लोगों की चप्पलें घिस जाती थीं, वक्त बर्बाद करना पड़ता था। एक इतना बड़ा काम जो सियाने में तहसील को लाने का किया, वो इम्तियाज़ मोहम्मद खां साहब का था, जो दिलनवाज खां के बब्बा यानी फादर हैं। अगर बात की जाए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की या कॉलेज की या स्कूल की, तो नवोदय विद्यालय अपने यहाँ एक ऐसी मिसाल है जिससे बहुत लोग वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों में से हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन सबके लिए है। वो नवोदय विद्यालय लाने का काम भी इम्तियाज़ खां चचा का ही था। ये माकड़ी से जो एक बम्बा निकलता है, जो गेसीपुर और बहुत सारे गाँवों में को निकलता है, इस पर भी काम करने का काम इम्तियाज़ मोहम्मद खां साहब का था। इम्तियाज़ भाई ने वो सब काम किए हैं जो शायद ही कोई मंत्री अपने इलाके के लिए कर सके। नेता मंत्री बहुत सारे हमारे यहाँ गुजर चुके हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे आज भी हैं,
लेकिन अपने इलाके के बारे में रत्ती भर किसी ने नहीं सोचा। इस फैमिली ने योगदान दिया है इलाके के लिए, और इस इलाके के लोगों के लिए जितना कुछ शायद मुमताज़ खां, इम्तियाज़ खां और दिलनवाज़ खां ने किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि दिलनवाज़ भाई पिछला इलेक्शन हार गए थे, इस बार इलेक्शन में फिर से आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनको सपोर्ट करें, उनको प्यार दें। इसीलिए मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वाहिद एक अकेला नेता ऐसे हैं जो आज भी लोगों से जुड़ाव रखते हैं, अपनों का दर्द सीने में लिए फिरते हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके दिल में है। मुझे एक वाक़या याद आता है, कलेक्ट्रेट पे जिस वक्त एक बार मेरी ड्यूटी लगी थी तो दिलनवाज़ भाई उस वक्त आरएलडी के समर्थन से इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस बार वो इलेक्शन जीते थे। वहाँ मेरी मुलाकात एक डीएम साहब से हुई थी, मिश्रा करके कोई डीएम थे, वो बुलंदशहर में डीएम रह चुके थे। उन्होंने मुझसे मेरा तारुफ पूछा और पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, गांव गेसीपुर, तहसील सियाना से बिलोंग करता हूँ। तब उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मुझे बहुत ही ज़्यादा विचलित कर गई। उन्होंने मुझसे कहा कि इम्तियाज़ मोहम्मद खां एक ऐसा नाम था आपके इलाके में जिसकी कद्र आपके लोगों ने नहीं की, और आपने एक ऐसा नेता खोया है जो मैं आपको बता नहीं सकता। इम्तियाज़ खां अपने क्या कहते हैं स्वभाव के, अपने अखलाक के इतने अच्छे नेता थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। इम्तियाज़ खां ने लोगों को मिलकर, लोगों के साथ वो काम किए हैं कि जिसके बारे में कोई और नेता सोच भी नहीं सकता है, ना ही अपने इलाके के लिए कर सकता है। दिलनवाज़ खां जो कि सियाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने हमारे इलाके के लिए यानी पूरी सियाना विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता है और मैं चाहता हूं कि अपने इलाके के तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे विधायक साहब ने क्या क्या कराया है। विधायक और भी रहते हैं, और भी रहे हैं, और भी हैं, लेकिन किसी ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया है। अगर किया है तो जिन लोगों के लिए किया है उनको पता है, लेकिन दिलनवाज़ खां साहब ने जो चीज़ की है वो सबको पता है और उसका सब इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सबको उसका फ़ायदा भी पहुंच रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक बनने के बाद हिंदू समाज के लिए 4,52,00,000 का गंगा पे पक्का मांडू बनवाना ये दिलनवाज़ खां की देन है। बीबी नगर, सैदपुर, सियाना टू बुगरासी का जो रोड बनाया 40 करोड़ रुपए में, वो सब दिलनवाज़ की देन है, यानी विधायक साहब की देन है। अगर मैं बात करूं अपने पर्टिकुलर गांव गेसीपुर की, तो 5 करोड़ रुपए की टंकी पे काम, 40 लाख रुपए का एक काम और 25 लाख रुपए का एक काम उन्हीं के उससे हुआ है। नरसैना, कमालपुर, बिगराऊं, गिरौरा, इस रोड पे कम से कम 6 करोड़ रुपए की लागत से काम हुआ है, वो दिलनवाज़ भाई ने कराया है। अगर बात की जाए जहांगीराबाद, औरंगाबाद, जो उनके बहुत सारे गांव पड़ते हैं जहां पर लोगों की डिमांड पर सड़क का चौड़ीकरण, सड़क को चौड़ी कराना, वहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, सड़क पे अगर काम कराया है तो वो दिलनवाज़ भाई ने कराया है। दिलनवाज़ भाई ने सड़क के मामले में अपने इलाके को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिलनवाज़ भाई पिछले 5 साल से हर किसी से जुड़ रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज कोविड का मामला चल रहा है, हर इंसान अपने आप को बचाने के लिए घर में सेफ है, घर में रुका हुआ है, लेकिन किसी से हाथ मिलाने के लिए, किसी से तबीयत पूछने के लिए भी जाने को तैयार नहीं है। दिलनवाज़ भाई हॉस्पिटल और गांवों में बदस्तूर ऐसे ही किसी के यहाँ सबकी खैरियत लेते हुए पूछते हैं, सबकी खैरियत लेते हुए दिखते हैं, सभी लोगों से हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। उनको भनक भी लग जाती है तो वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं और अपनों का हाल पूछने के लिए हर जगह वो विज़िट करते हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र सियाना के तमाम उन लोगों से जो मेरी ये वीडियो देखेंगे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वोट पूरी विधानसभा क्षेत्र सियाना नहीं, ऑल ओवर इंडिया का आज़ाद होता है। जहाँ मर्ज़ी वहाँ मोहर लगाना ये वोटर का हक़ है कि वो जिसको चाहे उसको वोट कर सकता है, लेकिन वोट के लिए आप उस शख्स को चुनें जो आपके बीच आए, आपकी समस्या को सुने, आपके इलाके के लिए काम कराए, वो कोई भी हो। अपने यहाँ 4 मेजर पार्टीज़ बीजेपी, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, ये चारों पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं। अब इसमें किसके साथ गठबंधन होगा, किसको कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी, कौन किसके टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त ये ज़रूर सोचें कि आपका वोट बेकार नहीं होना चाहिए। अभी विधानसभा इलेक्शन में लगभग 8 महीने बाकी हैं। ये वीडियो
आपके दिमागों को बनाने के लिए या आपके दिमाग में अभी से ही ये फैसला करने के लिए बनाई जा रही है कि आप सही सुने, सही चुने, सच्चा चुने और ऐसे को चुने जो आपके बीच रहे, आपके लिए दर्द रखता हो, आपके इलाके की बात सुन सकता हो। ये चुनाव कोई 10, 20 या 30 गांवों का चुनाव नहीं है, 236 गांवों का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। एक बार जब सांप निकल जाता है तो लोग फिर लाठी पीटते रह जाते हैं। फिर सिर्फ आलोचनाओं का बाज़ार गर्म रहता है, अफवाहों का बाज़ार गर्म रहता है कि ये कर देते तो ये हो जाता, ये कर देते तो ये हो जाता। वोट अपना हक़ है, वोट करने का अपना हक़ है, जिसको चाहें उसको वोट कर सकते हैं। सिर्फ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वोट उसको करें जो आपके इलाके के लिए, आपके लिए काम कर सकता हो या काम करा सकता हो या काम कराने में सक्षम हो। लेता हूँ आपसे विदा। बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं मज़हर खान, बाय बाय।